डोरेमोन का एक ऐसा भयानक एपिसोड जो किसी भी तरह से एक नॉर्मल एपिसोड बिल्कुल भी नहीं था। इस भयानक एपिसोड को जिस इंसान ने देखा था वो इंसान आज तक उसे भूल नहीं पाया है। उसने इस एपिसोड के बारे में एक वेबसाइट पर बताया हुआ है। तो शुरू करते हैं लॉस्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन। वो बंदा बताता है कि वो जब अपने अंकल के घर पर था तो उसने डोरेमोन देखने के लिए अपने अंकल से लैपटॉप लिया था। वो बताता है कि वो बहुत एक्साइटेड था डोरेमोन देखने के लिए। तो फिर वो डोरेमोन की वेबसाइट पर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि एक टाइमर चल रहा है एक नए एपिसोड के रिलीज होने का। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने एपिसोड रिलीज होने से 1 मिनट पहले ही उस लिंक पर क्लिक कर दिया था। सरप्राइजिंगली एक वीडियो की विंडो खुलकर आ जाती है, तो मैंने कुछ ना सोचते हुए उस प्ले बटन पर क्लिक कर दिया था। तो डोरेमोन का एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसमें उसका इंट्रो वाला सीन चल रहा था। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पर तभी वो इंट्रो बीच में कट हो जाता है और मुझे डोरेमोन दिखता है जो कि अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा था। जो चीज़ उसने निकाली उसे देखकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट से एक चाकू को निकाला था जिसमें लिखा था द एंड। फिर एपिसोड आगे बढ़ जाता है और फिर उसमें नोबिता का रूम अंधेरे में दिखता है, और तभी पीछे से डोरेमोन चिल्लाता है नोबिता पर अपने होमवर्क कंप्लीट करने को। तो नोबिता मना कर देता है। फिर कुछ देर तक नॉर्मल एपिसोड की तरह स्टोरी आगे बढ़ती है, पर मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए डोरेमोन की आंखें पलट जाती हैं, जिसे देख मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। तभी ये पूरा एपिसोड फिर से प्ले होने लगता है, पर रिवर्स में, जिसे देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तभी वो सीन कट हो जाता है और हमें एक लेक दिखाई देती है जहाँ डोरेमोन अकेला बैठा है और वो कहता है कि मुझे ये करना होगा। तभी वो अपनी पॉकेट में से कुछ निकालता है, पर वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें नोबिता दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। फिर मुझे दिखता है डोरेमोन रूम में आते हुए और वो नोबिता से कुछ कहता है, जिसे सुन नोबिता भी रिप्लाई देता है, पर जो आगे होने वाला था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। डोरेमोन अपनी पॉकेट में से वही चाकू निकालता है जिस पर लिखा था द एंड, और चाकू को नोबिता के हाथ में घुसेड़ देता है। फिर वहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें डोरेमोन बाहर बारिश में खड़ा दिखता है, पर ये नॉर्मल बारिश नहीं होती है, ये खून की बारिश थी। फिर तभी सीन कट हो जाता है और डोरेमोन स्क्रीन के पास आकर मुझसे बोलता है मैंने कर दिया। फिर तभी हमें इतना भयानक सीन दिखाया जाता है जिसमें डोरेमोन गेट खोलता है, पर वहाँ पर हमें और कोई नहीं नोबिता की डेड बॉडी दिखती है जो कि पूरे खून में सनी हुई होती है और उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे चाकुओं के निशान होते हैं, जिसे देख मैं बहुत घबरा जाता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोरेमोन बार बार अपने एनीवेयर डोर को निकालता है, फिर वापस अपनी पॉकेट में रखता है, फिर निकालता है, फिर रखता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लूप में फंस गया है। फिर तभी हमें डोरेमोन नोबिता की डेड बॉडी को गले लगाते हुए दिखता है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रहा था देखने में। फिर लास्ट सीन में हमें डोरेमोन की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें उसकी आंखें उल्टी होती हैं और पूरे मुंह पर खून सना हुआ होता है। सरप्राइजिंगली नॉर्मल एपिसोड्स की तरह डोरेमोन का आउटरो सीन चालू हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर तुरंत ही मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, पर वहाँ ये एपिसोड नॉर्मल किसी एपिसोड से रिप्लेस हो जाता है। फिर जब मैं उसके बारे में गूगल पर चेक करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है। अगर ये सच में ट्रू स्टोरी है तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग एपिसोड था। ऐसी ही ट्रू स्टोरीज को सुनने के लिए स्पूक टॉक को सब्सक्राइब करें, एंड अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट।